प्रधानमंत्री जनमन योजना। जी हाँ, मैं जनधन योजना की बात नहीं कर रहा हूं, आपने एकदम सही सुना। पीएम जनमन योजना। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा एक नई योजना अभी जस्ट लॉन्च की गई है जिसका नाम है पीएम जनमन योजना, जिसको प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में कई जनजातीय समूह रहते हैं जो कि लगातार पिछड़े क्षेत्रों में रहते हुए उनका जीवन स्तर एकदम इतना पिछड़ चुका है, इतना गिर चुका है कि हर क्षेत्र में वो लगातार पिछड़ते गए, उनकी जनसंख्या लगातार कम होती गई। ऐसे कुछ जनजातीय समूह हैं, ऐसे पूरे देश में 75 जनजातीय समूह हैं जिनको पीबीटीजी कहा गया है। पीबीटीजी को यदि हम समझें तो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीबीटीजी जिनको कहा गया है। इनकी खासतौर पर यदि विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये वो जनजातीय समूह हैं जो जनजातियों में सबसे पिछड़े लोग हैं। जनजातियों के जो एक तो पूरी जनजातीय वर्ग जो है एकदम पिछड़े क्षेत्रों में निवास करती है, तो उनकी अर्थव्यवस्था और सारी जो चीज़ें हैं वो पिछड़ गई हैं। इनमें भी जो सबसे पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं उनको पीबीटीजी ग्रुप में शामिल किया गया है। इनकी विशेषताएं यदि हम बात करें कि कौन से ग्रुपों को पीबीटीजी कहा जाता है, तो उनमें से एक तो इनकी पहली विशेषता है कि इनकी आबादी घट रही है लगातार या स्थिर आबादी है। इनकी चूंकि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इतनी कठिन हैं, दैनिक जीवन में अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि इनको जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ नहीं पा रही है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पूर्व औद्योगिक पर निर्भर करती है, मतलब ये कृषि भी सही से नहीं कर पाते, कहीं झूम कृषि जैसे करते हैं या इस प्रकार की कृषि के उनके कोई साधन नहीं है इनके पास, तो इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाती। आर्थिक पिछड़ापन है इनके अंतर्गत, और साक्षरता की जो दर है वो बहुत ही कम है। तो ये 4 विशेषताएं होती हैं ऐसे कमजोर जो जनजातीय समूह है उनको पीबीटीजी के अंतर्गत रखा गया है। पूरे देश में ऐसे 75 जनजातीय समूह हैं और सबसे ज्यादा जो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो जनजातीय समूह सबसे ज्यादा हैं, उनमें उड़ीसा में 15 समूह हैं और मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे 3 जनजातीय समूह इसमें आते हैं। तो जो 3 जनजातीय समूह आते हैं उनमें बेगा, भारिया और सहरिया आते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पीबीटीजी किन्हें कहते हैं, और जो ये योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये विशेष रूप से ऐसे जनजातीय समूह जिनको पीबीटीजी कहते हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजातियों में आते हैं, उनके इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ विकास के संबंध में तैयार की गई है। इसमें 9 मंत्रालय मिलकर इस योजना को लागू करेंगे, चलाएंगे, और 11 विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर यदि हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो पीबीटीजी वर्ग के जो जनजातीय लोग हैं, जैसे बेगा जनजाति के लोग, भारिया जनजाति के लोग और सहरिया जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में, और ऐसे पूरे देश में 75 जनजातीय समूह के जो लोग हैं, इनको मुख्य धारा में लाना, इनको उनके उत्थान से संबंधित है, इनके जो समाज है, इनका जो क्षेत्र है, इनके एक अधोसंरचना डेवलपमेंट और इनके पूरा सर्वांगीण विकास से संबंधित ये योजना बनाई गई है। मित्रों, इसमें 24,000 करोड़ रुपए के बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका जो नोडल विभाग है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय को इसमें रखा गया है। अब हम ये समझेंगे कि कौन कौन से 11 क्षेत्र हैं जिनमें ये योजना काम करेगी, जहां जहां ये प्रधानमंत्री जनमन योजना का प्रभाव दिखेगा। वो पहला है प्रधानमंत्री आवास। दोस्तों, ये अत्यधिक गरीब पिछड़े लोग हैं, जो पीबीटीजी वर्ग के लोग हैं, वो अत्यधिक पिछड़े एरियाज में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनमें से बहुत से लोगों का हो सकता है भी प्रधानमंत्री आवास में नाम छूट गया हो, तो यदि छूट गया है तो प्राथमिकता में उनको प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मिलेगा। दोस्तों, यदि आप इस विशेष वर्ग से आते हैं या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जो पीबीटीजी वर्ग में आता है और उसको अभी तक आवास नहीं मिला है, तो आप अभी ही जनपद पंचायत में जाकर के अपना नाम इसमें जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगला, इसमें क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वहां पर पेयजल की सप्लाई नहीं हो पाई, जल जीवन मिशन भी अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया, तो प्राथमिकता से पाइपलाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की बात जनमन योजना में कही गई है। इस प्रकार से कम्युनिटी को घर घर पेयजल उपलब्ध कराने का इसमें प्रयास रहेगा। अगला जो बिंदु रहेगा इसमें स्वास्थ्य का, ऐसे वर्गों का चूंकि इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही, इसका विशेष कारण यह है कि बीमारियां या इस प्रकार की उनको सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट वहां पर चलाई जाएगी। आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष वेलनेस सेंटर भी इसमें वहां पर
खोले जाएंगे। तो ये विशेष इनके स्वास्थ्य के संबंध में इस योजना में विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे वर्गों की शिक्षा के संबंध में विशेष इसमें प्रयास रहेगा। शिक्षा के लिए ऐसे क्षेत्रों में जनजातीय छात्रावास, ताकि जो बच्चे हैं वो सही समय पे सही से छात्रावास में रह पाएँ, पढ़ाई कर पाएँ और उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का काम भी इसमें रखा गया है कि उनको कुछ ऐसी स्किल्स उनको डेवलप की जाएंगी, सिखाई जाएंगी, ताकि वो अपने जीवनोपार्जन का काम अच्छे से कर पाएँ। आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ियों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। आंगनबाड़ी यदि कहीं जरूरत है तो उनको प्राथमिकता क्रम में इस योजना के तहत उनको बनाया जाएगा। मल्टीपर्पज सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें ऐसे जो लोग हैं, जो इस ग्रुप के जो लोग हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से लगा के, उनको स्किल डेवलपमेंट से लगा के उनको उन्नत रोजगारों में जोड़ने का काम इसमें किया जाएगा। इनके पोषण से संबंधित विशेष व्यवस्था इसमें रहेगी। अगला है कि ऐसे क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, अधोसंरचनात्मक विकास से संबंधित जो सड़कें, इनकी कनेक्टिविटी, जो मुख्य क्षेत्र है, जो पास का जो शहर है, उससे जोड़ने के लिए सड़कों को प्राथमिकता क्रम में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनाया जाएगा। अगला जो बिंदु है वो है दूर संचार का। प्राय ऐसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं होती, मोबाइल टावर्स नहीं होते, शैडो एरियाज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको सूचनाएं भी सही समय पर नहीं मिल पाती। और अन्य जो समाज है, जो लोग हैं, जो शहर है, वहां से इनकी कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पाती। तो प्राथमिकता क्रम में ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल टावर भी लगाए जाएंगे। ऐसे जो पीबीटीजी ग्रुप के जो लोग हैं, इनमें आजीविका के अवसर सुदृढ़ किए जाने के संबंध में भी इसमें जनमन योजना में प्रयास किया जाएगा, प्रावधान किया गया है। अगला जो है विद्युत, ऐसे क्षेत्रों में विद्युत की भी समस्या है। विद्युत की या तो अभी भी इनके घरों में कनेक्शन नहीं है, या वहाँ पे पूरे के पूरे जो पैकेट हैं वो आज भी कनेक्शन से वंचित हैं। तो ऐसे लोगों को सौर ऊर्जा से इनके घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट का प्रावधान इसमें किया गया है। और साथ ही चूंकि ये लोग जंगलों में रहते हैं और वनोपज के माध्यम से भी इनका जीवन यापन होता है, तो वनोपज को खरीदने के लिए वन धन विकास केंद्र का इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी योजना है और आदिवासी समाज में भी जो पिछड़े लोग हैं, इनको पीबीटीजी ग्रुप में रखा गया है। इनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। और ऐसी योजना के आने से और सही तरीके से लागू होने से इसमें हम आशा कर सकते हैं कि हमारे जो जनजातीय क्षेत्र जो अभी तक पिछड़ा है या जिनमें मूलभूत समस्याओं का अभाव है, वो इस योजना के लागू होने के बाद उनमें वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। थैंक यू।